देखिए, जीके के जो टॉपिक हैं, याद रखना। जीके कल आपने कितने 5 क्वेश्चन मैथ के पढ़े थे, और उम्मीद है कि आपने इनको तैयार कर लिया होगा। क्या उम्मीद करें कि आपने इनको तैयार कर लिया होगा। यहां से ये 5 क्वेश्चन कल आपने बढ़िया वाले तैयार किए थे, ये वाले। तो ये 5 क्वेश्चन तैयार किए थे, ठीक है। अब इन 5 क्वेश्चन के बाद अगले 5 फिर पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले एक चीज बता दें, रात का 9 बजे का टेस्ट होता है। कितने बजे का? 9 बजे। आप जानते हैं कि 14-15 टॉपिक हैं आपके जीके के। कितने? 14 से 15 टॉपिक हैं किसके? जीके के। 14-15 टॉपिक हैं जीके के। तो हम आपको आज पहला टॉपिक दे रहे हैं, इसी को बताएंगे, यही देंगे। ये पहला टॉपिक है भारत, उसके पड़ोसी राज्य, पड़ोसी राज्य और कोई सीमा रेखा। क्या है? सीमा रेखा, क्योंकि कोई ना कोई सीमा उसके पड़ोसी से जोड़ती होगी। या फिर समुद्री बॉर्डर लाइन, जिसे चैनल कहते हैं। क्या कहते हैं? चैनल। ऐसी कोई लाइन हो। इसके बाद इन पड़ोसी देशियों की राजधानी भी होगी। क्या होगी? राजधानी होगी। यहां पर कुछ मुद्रा भी चलती होगी। क्या चलती होगी? मुद्रा भी चलती होगी। और हो सकता है कि थोड़ी बहुत यहाँ की, इन पड़ोसी देशियों की कोई बहुत फेमस, बहुत प्रसिद्ध नदी हो। क्या हो? नदी। ऐसे तो आज का टेस्ट 9 बजे का जो टेस्ट होने वाला है वो इन टॉपिक पर होगा। किस पर? ये जो लिखे गए हैं टॉपिक। तो इन टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है ना। फिर से एक बार ध्यान से सुन लें। रात का 9 बजे जीके का जो टेस्ट होगा, इस समय आपका बिल्कुल क्लियर जो 14-15 चैप्टर उन्हीं पे चल रहा है। भारत तथा उसके पड़ोसी देश, उनकी राजधानी, उनकी मुद्राएं, कोई महत्वपूर्ण नदी हो या कोई और चीज फेमस हो, वो आपको करना है। तो आज का टेस्ट 9 बजे का इस पर होगा। बस एक ही चीज होती है जीवन में, जीतने का जज्बा बनाए रखें, बढ़िया वाला व्यवहार रखें, अनुशासन रखें, तो शायद सफलता से आपको कोई रोक नहीं सकता और वर्दी आपके हाथ में होगी। ठीक है, इतना करें। तो चलते हैं आगे। इसके बाद चलिए, तो ये वाला तो आपने पढ़ ही लिया था, रिवाइज करें इनको। 5 क्वेश्चन है ये हैं, एक बार रिवाइज करके आए। अगले 5 पे हम आज और बात करते हैं। ये देखिए, हमने शुरू में ही इस तरह की डिजाइन बना दी। 5। अब इन 5 को आप ऐसे तैयार कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन रहेंगे, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं यहीं पे। क्वेश्चन आपके सामने बना रहे और परेशानी ना आए। तो आज के जो क्वेश्चन हैं वो कितने हैं? 5। थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं इसको, जिससे दिखता रहे क्लियर। ये हैं आज के 5 क्वेश्चन। अब इनको देखिए, इनकी एक विशेषता और शुरू में ही बता दे रहे हैं आपको। अगर बाई चांस कभी धोखे से ऐसा हो जाए कि ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा बड़े और कठिन लगे, कैसे लगे? थोड़ा सा बड़े और कठिन लगे, तो इनके आप इन क्वेश्चनों के पूरे के आंसर भी याद कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आंसर भी याद कर सकते हैं। दरअसल होता क्या है, जीवन में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं कि डायरेक्ट हिट होता है। क्या होता है? डायरेक्ट हिट होता है। डायरेक्ट हिट का मतलब होता है कि जहां पर
कोई बदलाव ना हो और बदलाव करने की गुंजाइश ना हो। तो बताइए इन क्वेश्चनों में अगर हम पढ़ें तो देखना, एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल का, बताइए इस क्वेश्चन में कोई नंबर नजर आ रहा है? कोई नंबर है? तो फिर क्या चीज बदलेगा? कोई, जब भी मैथ में चेंज होती है तो डिजिट चेंज हुआ करती, डिजिट है ही नहीं। जब डिजिट है ही नहीं तो बदलेंगे क्या? कुछ बदल सकते हैं? तो जहां पर डिजिट ना हो वहां पर आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं चेंज कर सकते। जहां पर डिजिट ना हो वहां पर, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम एक काम कर सकते हैं कि अगर हमने 2-3 बार इस क्वेश्चन को पढ़ लिया है, क्या कर लिया है, तो हम सीधे ऐसे आंसर लगा के आ सकते हैं। और चिंता न करो, कभी बदला नहीं जाएगा। बदले वो क्वेश्चन जाते हैं। तो आज के कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, 4 शुरू के 4, जिनमें कुछ चेंज ही नहीं होने वाला। जैसे दूसरा लिखा है एक वर्ग है? अभी करेंगे, अभी तो आपकी सहूलियत के लिए बता दे रहे हैं कि आपने 1-2 बार पढ़ लिया, पेपर में गए, ऐसे लिखा गया, तो सीधे आप क्या करोगे? आंसर लगा के आ जाओ। अभी तो सब बताएंगे हैं। जैसे ये है, एक वर्ग है और एक ही आधार पर बनाए गए हैं, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात तो सीधे ऐसे लगा के आ जाएंगे, 4√3। ठीक है। एक वृत्त और एक वर्ग के क्षेत्रफल बराबर है। एक वर्ग और एक वृत्त के क्षेत्रफल बराबर हैं, तो उनके परिमापों का अनुपात बताना है। तो यहां भी आप लगा सकते हैं रूट पाई और अनुपाते 2। इनमें दोनों में लिखा है सेम। चलिए सेम लिखा है ना, ये और ये सेम, कोई बात नहीं, है ना। ये वाला हल कर लेंगे। तो देखिए 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें कोई बदलाव नहीं होगा। यहाँ पे नहीं आंसर लगाए आप। अच्छा ये है। और इसका ये क्या था? वृत्त और वर्ग। तो देख लेते हैं इनको और चेक करते हैं। तो यहां से अब आप इनको हल करेंगे। तो देखिए हल करें, अब हल करके देखते हैं कि क्या सारे आंसर सही थे या कुछ मिसिंग थी किसी में। ठीक है ना। अब देखना, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वर्ग जानते हो आप? आपने वर्ग को खूब पढ़ा है अब तक। ये क्या है? ये क्या है? ध्यान से समझिएगा। वर्ग की भुजा क्या होती है? भुजा तो कुछ भी लिख दे, ए होगी। वर्ग की भुजा क्या होगी? बराबर होती है, सबकी सब ए ही होंगी। वर्ग का क्षेत्रफल तो रट गया होगा अब, ए स्क्वायर। इसका परिमाप भी रट ही गया होगा, परि 4। एक चीज और लिखाए थे अगर याद हो आपको, वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण कौन बताएगा? क्या लिखाए थे? a√2। 3 ही फार्मूले, और एक फार्मूला और था, क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर बटे 4 फार्मूले लगते हैं। अब यहाँ पे ये 4 फार्मूले तो याद हो गए होंगे, याद हो गए कि नहीं? आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, लिखा है एक वर्ग का क्षेत्रफल, किसी वर्ग का। तो हम यहाँ पे एक वर्ग बना लेते हैं। अब ध्यान से समझना, वर्ग बन गया। इस वर्ग की भुजा ए है, क्या है? ए। तो इसका क्षेत्रफल बता सकते हो क्या होगा?
किसी को कोई आपत्ति हो तो बोलो यहाँ। मनीष? नहीं। अब आगे पढ़ते हैं। उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग, यही लिखा है ना, उसके विकर्ण पर। अब इसका विकर्ण देखते हैं क्या होता है। विकर्ण तो ये होगा कि नहीं? क्या होगा? क्या होगा विकर्ण? आप बताओ। a√2, ये तो लिखा है साफ साफ। नहीं लिखा? ये तो लिखा है। तो यहां से यहां तक की लंबाई कितनी होगी? a√2। अब इतनी ही लंबाई इधर खींच दो, और इतनी ही इधर खींच दो, और इतनी ही इधर खींच के एक वर्ग बना दो। बन गया है? तो ये जो बन गया, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? कौन बताएगा? इसकी भुजा कितनी होगी पहले ये बताओ। a√2 होगी, क्योंकि इतना ही तो है। तो a√2, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? a√2 का, यही तो होगी, a√2 का यही होगी। अब इसको सॉल्व करें तो 2 स्क्वायर, रूट से रूट खत्म हो जाएगा। अब आपसे पूछा है कि इसका और इसका अनुपात बताओ। क्या बताओ? अनुपात। तो अनुपात, इसको बचाना, अनुपात। तो अनुपात का मतलब है कि पहले ये वाला रख लें, a² बट्टे 2a, ये कट जाएगा। कट गया। क्या आंसर आ गया? 1:2। क्या लगाया था आपने आंसर? 1:2। क्या लगाएंगे? 1:2। आंसर आ गया 1:2। अब बताओ, सॉल्व करेंगे जब क्वेश्चन को, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखेगा ध्यान से, ध्यान से देखिए। अब हम क्वेश्चन को डायरेक्ट हिट करते हैं, ठीक है ना? देखिए कैसे लगाएंगे डायरेक्ट। पहले लिखा है वर्ग का क्षेत्रफल, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल a² हो गया। फिर लिखा है उसके विकर्ण पर बना वर्ग, तो विकर्ण होता है a√2, इसका वर्ग कर देंगे तो उसका क्षेत्रफल मिल गया। तो इसका तो a² ही हो जाएगा, और इसका 2a² होगा। इनका अनुपात बताना है तो बटे कर दे, और बटे करके क्या क्या कट जाएगा? ये। तो क्या आंसर आ जाएगा? इतना सा क्वेश्चन समझ गए आप? फिगर वही रहेगा, एक वर्ग और इसके विकर्ण पर बने वर्ग, बस इसका और इसका फल का अनुपात बताना। क्लियर हो गई बात? अब भी किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। किसी को कोई डाउट? घर में जाके 10 बार नकल कर दो, है? नकल कर दोगे अपने आप सब आने लगेगा। और अगर इतना भी टाइम नहीं मिलता तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। आप जानना और आपका काम। आप बताओ, ऑनलाइन क्लास हो चाहे ऑफलाइन क्लास, कोई अंतर तो नहीं आ रहा? जितना आराम से आप समझ सकते उतना समझ लो। हम कहीं जा तो नहीं रहे, बिल्कुल 1 2 3 के बच्चे जैसे पढ़ते हैं ना, उसी तरह आपको समझा रहे हैं, एक एक लाइन बता रहे हैं। फिर भी आप घर में नहीं करोगे तो यहां तो समझ में आ जाएगा, पर फिर गायब हो जाएगा। तो इसलिए, और ज्यादा 5 क्वेश्चन कोई ज्यादा होते हैं जीवन में एक दिन में। आप कुछ मत करो, शुरू से 5 जब पढ़ने बैठो, पहले 5 रिवाइज कर लो, फिर इन 5 को रिवाइज कर लो। इतनी सी कहानी, ठीक है ना? चलें दूसरा नंबर। लिखा हुआ है एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बने।
अब पहले हम समबाहु त्रिभुज समझ लेते हैं, वर्ग तो आपने समझ ही लिया। अब देखिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु का मतलब जिसकी सभी भुजाएं, देखिए वर्ग तो आपने समझ लिया कि ये पक्का वाला वर्ग है जिसकी भुजा समान होती है। ए ए, ए। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, a√2, 3 ही लगते हैं। और विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 कर दे तो भी क्षेत्रफल मिलता है। तो 4 फार्मूले यहाँ पे। अब हम बात करते हैं, ये है समबाहु। अब ये यहाँ पे कह रहा है कि वर्ग है और एक क्या है, एक ही आधार पर बने हैं। आधार का एक ही आधार का मतलब है जितना वर्ग में उतना ही, तो यहां भी ए ही होगी, लंबाई दोनों की बराबर, एक ही आधार पर बने। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बस a²। क्या हो गया, a²। और समबाहु इसका क्षेत्रफल, अब इसका याद होना चाहिए। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर। √3/4 भुजा का यही होता है, √3/4 भुजा का। बस क्या बताना है, अनुपात। अनुपात का मतलब इनका बटे, क्या कर दें, बटे कर दें। तो बराबर a² बटे √3, और ये जो 4 है बटे a², क्या क्या कट जाएगा, ये कट गया, मतलब पूरा कट गया। अब √3 और 4 ऊपर चला जाएगा, तो यही आंसर आपका हो गया। क्यों बताएं, किसी की समझ में ना आया हो बोलें। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गया पूरा। अब एक काम करना, वर्ग के चारों फार्मूले तो आपके क्लियर हैं। वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा का वर्ग, वर्ग का परिमाप 4a, विकर्ण a√2, और दूसरा क्षेत्रफल विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। ठीक है ना। अब आप इस क्वेश्चन के साथ इस समबाहु त्रिभुज के जितने फार्मूले होते हैं वो याद कर लेना। तो लिख दे रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन तो ये हल हो गया। तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज के लिए समझ लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है और इसमें क्या चीज हो सकती है। तो देखना ध्यान से, यह है समबाहु। इसकी विशेषता क्या होती है कि अगर ए है, ए है, ए है, सब बराबर होती हैं। कोण 60, 60 और 60, 60, तीनों कोण 60। इसका क्षेत्रफल √3/4 एक। अब इस पे अगर हाइट डाल देते हैं यहां से ऐसे, तो ऊंचाई बराबर हो जाएगा √3/2 इंटू a भुजा। बस इन दो फार्मूलों से आपका यहाँ पे काम, उत्तर प्रदेश पुलिस। तो कल जब आओगे तो फार्मूले ही पूछेंगे आपसे। खूब रटो। हेलो, 2 से 3 दिन जब भी चले तो रटो इनको, ठीक है ना। फार्मूले सर इसमें इनको क्या करें, रटें। क्या चाहिए सर जी, सर √2 कैसा आएगा? ये है, वो नहीं है, ये है।
तो रही थी, मैं सोच रहा इंक है उसमें, नहीं है। देखी तो खाली है, ये तो ठीक है। हाँ। समझ गए आप? तो वर्ग का फार्मूला, वर्ग का और समबाहु, जितनी आकृति आती जाएंगी उतने हम आपके यहाँ पे क्लियर कर देंगे। ठीक है ना? आ गया समझ में? चलिए बताइए, एक क्वेश्चन है आपसे कि एक पेपर देने गए और एक क्वेश्चन आ गया, एक वर्ग और उसके विकर्ण पर बना वर्ग आ गया, एक वर्ग आ गया उसके विकर्ण पर बना वर्ग, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? बराबर हो जाएगा 1:2। दूसरा क्वेश्चन आ गया, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बने हैं, तो इनके क्षेत्रफलों का √3 अनुपाते, ऐसे इसलिए बता रहे थे आप कि हल नहीं करना, क्या करोगे डायरेक्ट आंसर लगा के आ जाओ, आज तक बदले ही नहीं गए कभी। तो इसलिए हम 5-5 क्वेश्चन बना रहे हैं आपके लिए, ठीक है ना? 5 और 5 और, बस 20-25 क्वेश्चन में आपका क्लास हो जाएगा। है 4 रेशियो रूट, यही तो नहीं, गलत यही बताए ना, √3। इतनी जल्दी मत भूलो यार, यही बताए थे ना। चले आगे, चलिए तीसरा, अब यहां पे तीसरा समझना, एक वृत्त और एक वर्ग के क्षेत्रफल बराबर हो, तो पहले एक चीज समझ लेते हैं कि आपने वर्ग सीख लिया, समबाहु त्रिभुज सीख लिया, अब हम वृत्त सीख लेते हैं। क्या सीख लेते हैं? तो यहां पे वृत्त पे 2 ही चीज आएंगी, क्या आएंगी? तो 2 चीज में क्या क्या आएंगी? पहले तो यहां पॉइंट रख लो, पॉइंट रख के यहां पर, अरे किसी को कुछ पूछना हो आप लोगों को तो पूछ लेना भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे, कोई हाथ उठा रहा है। यहां से इसको कहते हैं त्रिज्या, क्या कहते हैं? त्रिज्या। यहां से पूरी लाइन खींच दें तो ये कहलाती है व्यास, क्या कहलाती है? और इस व्यास की आधी होती है, तो 3 चीजें हो गई, रेडियस, त्रिज्या, पॉइंट से इधर, पूरी लाइन व्यास कहलाती है, और व्यास का आधा कर दें तो। अब यहां पे 2 ही चीज आती है सर्कल में, एक तो क्षेत्रफल, एक क्या आता है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल होता है πr², और एक आती है परिधि, परिमाप की तरह, तो परिधि होती है 2πr। एक हो गया क्षेत्रफल और एक हो गया परिधि, एक क्षेत्रफल और एक परिधि, क्षेत्रफल πr² और परिमाप 2π, इतनी सी कहानी है। अब इस क्वेश्चन में जो आपसे कहा है कि एक वृत्त है और एक, और क्या चीज बराबर है? बराबर। तो बराबर कर लेते हैं इसको हटा के, बस आप क्या करना, नकल करना कई बार, ठीक है ना? तो देखें, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? क्या होता? πr²। ये वृत्त हो गया, ये क्या लिखा है? बराबर है a²। समझ गए? अब यहां से r² को r² रहने देते हैं,
ठीक है, इस ए स्क्वायर को इसके बटे में ले आते हैं ऐसे, तो यहां पे कुछ नहीं, एक बचेगा और ये जो पाई है यहां आ जाएगा। समझ गए बात को आप? एक यहां और ये पाई। अब हमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आर और बटे ए चाहिए, तो इसका वर्गमूल लेंगे तो एक ही होगा और इस पे रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। यहां तक तो हमें आर का भी मान मिल गया और हमसे पूछा क्या है? परिमाप। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2 पाई और वर्ग का 4a। क्लियर हो गई बात? अब यहां से आर का मान कितना है? 1 और ए का मान है रूट पाई, तो रख देते हैं 2 पाई की जगह पाई, आर की जगह 1, 4 ए की जगह लिख दें रूट पाई। अब देखना, इसको हम काटते हैं तो 2 से 2 आ गया और ये रूट पाई है, ये सिंगल पाई है, तो इस सिंगल पाई को हम ऐसे लिख सकते हैं रूट पाई गुणे रूट पाई। तो बताइए अगर ऐसे लिख दें तो इस पाई से ये पाई खत्म हो जाएगा। खत्म हो गया तो हमारे पास बचा क्या फिर? एक तो ये रूट पाई बच गया और बटे 2 बच गया, तो आंसर आ गया रूट पाई और अनुपाते 2। है कहीं पे? सी ऑप्शन। दोनों सेम है तो ये सी ऑप्शन। कौन सा था? ये वाला था ना? हाँ ये है। हम हल कौन सा कर रहे थे? ये वाला ना, तीसरा। वो दोनों सेम क्वेश्चन है इसमें, ये और ये सेम है। इसमें त्रिज्या का अनुपात और भुजा का पूछा है, तो भुजा त्रिज्या तो यहीं पे खत्म हो गई ना। 1 अनुपाते पाई। किसका पूछा? वृत्त की वर्ग और भुजा, तो पाई अनुपाते 1 हो गया, तो इसका आंसर पाई अनुपाते 1 हो जाएगा। दोनों सेम क्वेश्चन थे, क्योंकि यहाँ पे तो भुज, यहीं पे क्वेश्चन समाप्त हो गया। बस ये याद रखना कि किससे पूछा है, वर्ग की और ये वर्ग की, तो भुजा पाई है और त्रिज्या 1 है, तो आंसर हो जाएगा पाई अनुपाते ऐसे को। सर हाँ जी पूछो। सर एक बार और समझा देना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सेम है। एक बार और समझ लेते हैं, है ना? ध्यान से देखना। हटा देते हैं इसको यहां से। देखिए कोई चीज जो है प्रैक्टिस पे आती है, और अगर प्रैक्टिस करते हो वास्तव में तो सवाल ही नहीं कि आप बाहर हो, क्योंकि ये 5 क्वेश्चन कितने एक दिन में मैथ में 5 क्वेश्चन हमको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा होते हैं, और 5 क्वेश्चन हमको लगता है कि जब हम छोटे बच्चों को पढ़ाते थे, सीबीएसई बोर्ड वालों को, 5, 6, 7 वाले बच्चों को 8 क्लास तक, यही ऑनलाइन क्लास, तो जब ऑनलाइन पढ़ाते थे तो हमको लगता था कि हम उनका भी थीम 5 क्वेश्चन का रखे थे ऐसे, हैं? पर वो आपसे ज्यादा सचेत थे। वो डेली 5 क्वेश्चन तैयार करके आते थे, क्योंकि उनमें समझदारी नहीं थी। उनको पता था कि सर डांटेंगे अगले दिन, तो वो 5 बढ़िया से क्लियर करके आते थे। आपके अंदर समझदारी है। देखिए जीवन में हमेशा याद रखना, लाइफ ऐसी है कि 3 चीजें चलती हैं लाइफ में हमेशा। देखिए एक शब्द है संघर्ष, एक शब्द है समय, और एक शब्द है समझ।
बांध लो इन 3 शब्दों को, आप दिमाग में 3 शब्दों को आप हमेशा सब लोग बांध लो। क्या? समझ, समय और संघर्ष। संघर्ष लाइफ टाइम करना है, बस कम ज्यादा हो सकता। समय अभी आपके पास है, अभी आपके पास समय है, तो समझदारी नहीं है। समय है पर क्या चीज नहीं है? समझदारी नहीं। और जब समझदारी आएगी तब समय नहीं होगा, तो केवल क्या बचेगा? तो आप सोच लो कि संघर्ष, समय और समझ 3 चीजों से मिलकर लाइफ बनी। अगर आपके अंदर अभी समय है, देखिए लाइफ जो है 3 चीजों से मिलकर बनती है। किससे किससे? संघर्ष, समय और समझ। संघर्ष चलता रहेगा जीवन पर्यंत, कम ज्यादा हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, थोड़ा कम हो जाएगा, कुछ और चीजों पे स्ट्रगल करोगे आप, ठीक। तो अभी आप उस संघर्ष को थोड़ा कम करने के लिए, अभी आपके पास फुल टाइम, पर आप समझदारी नहीं लगा रहे हो, और जब समझदारी लगाओगे तब तक समय निकल जाएगा। टाइम एंड टाइड वेस्ट फॉर नन। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, इसलिए अभी से समझदार बने और समय को समझें। समझ गए आप? तो यहाँ पे जैसे 5 ही क्वेश्चन हैं, तो आप पीछे पड़ जाओ, तैयार करके आओ, ठीक है ना। तो यहाँ पे चले तो देखते हैं, ये 3 और 4 दोनों एक साथ समझ लेते हैं। 3 और 4, तो देखें, कुछ मत करना, जैसे कहता है उसी तरह लिख लो। क्या लिखा? और एक क्या चीज? तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर। वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, यही होता है। बस यहां से आपसे जो पूछा गया क्वेश्चन है कि वृत्त और वर्ग के परिमाप, यही ना, परिमाप का अनुपात बताना। तो यहां से आर ले लो स्क्वायर और इसको नीचे ले आओ, तो यहां पर 1/पाई बचेगा, 1/पाई। अब यहां से आगे बढ़े तो r/a पता करना, तो इसका वर्गमूल 1 ही हो जाएगा। जब इसका लोगे तो रूट लग जाएगा, ठीक है ना। अब पहले चौथे को क्लियर कर लो। एक वृत्त और एक वर्ग के क्षेत्रफल बराबर हैं, उस वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा कितनी हो गई? पाई, और वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई? 1 का अनुपात बताना है, तो सीधे आंसर हो गया, हो गया, क्योंकि उसने भुजा और त्रिज्या का रेशियो पूछा। और इस वाले क्वेश्चन में परिमाप पूछा है, तो परिमाप लिख लेते हैं। पहले वृत्त का हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा 4, बस मान रख दो, 2 से काट दो इसको, तो ऊपर क्या बचा? पाई, r का मान 1, 2, a का मान √पाई। ये सिंगल पाई है, ये रूट पाई है, तो अगर इसको ऐसे काटना तो यहाँ पे √पाई लिख देना, बस 1 √पाई बच जाएगा। तो आंसर क्या हो गया आपका? √पाई और अनुपात, यही आंसर हो गया, √पाई अनुपात। समझ गए? तो इस तरह से ये 4 क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर ले लेते हो आप। क्लियर हो गई कि नहीं? अब किसी को कोई डाउट शुरू के तो इनको पढ़ के आप सीधे ऐसे आंसर भी लगा सकते हैं। ऐसे 4 में कुछ यहां से यहां तक कुछ भी नहीं चेंज होना, जैसे लिखे गए उसी तरह से आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब चलते हैं ये वाला 5वां, ये आसान है। देखे 5वां नंबर, 2 वर्ग हैं। क्या है? 2 वर्ग हैं, एक ही लाइन पर बने हुए हैं। बस क्वेश्चन पढ़ना सीख लें। 2 भिन्न भिन्न लंबाइयों के रेखाखंडों पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफलों का अंतर दिया। यानी कहने का मतलब एक a स्क्वायर और दूसरा a स्क्वायर, इसको 1 मान ले, इसको 2 मान ले। इनका अंतर कितना दिया है? 32। लिखा है कि बड़े
खंड की लंबाई ज्ञात करो जबकि एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर बड़ा। अगर ये वाला एक्स स्क्वायर है तो ये कितना होगा, एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, एक्स प्लस, अब क्या करो, कितना होना चाहिए यहां पर, 32 होना चाहिए। तो मान लेते हैं, तो उस रेखा बड़े रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करो। अब मान लीजिए बड़ा रेखाखंड इसमें से कुछ है, तो यहाँ पे एक यक्स होगा और एक 2x, एक यक्स और एक 2x। फिर से एक बार पढ़ लें, दो भिन्न रेखाखंडों पर खींचे गए वर्गों की लंबाई का अंतर, क्षेत्रफलों का अंतर, बड़े रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करो यदि एक रेखाखंड दूसरे से कितना बड़ा हो, 2 सेंटीमीटर बड़ा हो। तो यहाँ पे अब ऑप्शन रखे हैं, तो ऑप्शन से कर सकते हैं आसानी से, या इसको सॉल्व कर लेते हैं, जैसे मर्जी उस तरह से करें। तो देखें यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x माइनस बराबर, ये कट जाएगा। यहां से इसको 4 इधर ले आओ तो x बराबर 4 इसमें से घट जाएगा 28 और बटे 4 कितना आ गया, तो एक 7 आ गया, बड़ा वाला 9 आ जाएगा। 7 प्लस 2 तो 1 हो गया 7 और 1 हो गया 9। अब देख लो 9 का वर्ग कितना होगा 81, और इसका इसमें से इसको घटा के देखो 32 आ रहा है, आ रहा है 32। तो बस आंसर हो जाएगा आपका, बड़ा वाला पूछा है तो बड़ा वाला हो गया। ये आसान क्वेश्चन था। अब एक चीज करना, एक फार्मूला यहाँ पे और आया, तो जितने फार्मूले आते जाए उनको तैयार करते जाए। क्लियर हो गया। तो 2 फार्मूले और यहाँ पे आ गए, उनको भी तैयार ही कर लेना। कौन कौन से, देखिए 3 याद कर लेना। एक तो ए स्क्वायर माइनस बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक दूसरा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और तीसरा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। 3 बिल्कुल रट लो, नंबर सिस्टम में भी काम आएंगे और यहाँ वहां भी हर जगह काम आएंगे। ये 3 फार्मूले हैं जो बिल्कुल आपको रटना। अब बताइए 5 और 5 कितने हो गए, 10 हो गए। 10 क्लियर कर लोगे आप, हैं? चले आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। ये आज का टॉपिक है घड़ी। उम्मीद करते हैं कि अगर घड़ी से कोई क्वेश्चन आएगा तो ये 8 क्वेश्चन पर्याप्त। कितने, 8। कैसे भाई लेट हो गए आज? देखिएगा, यह है घड़ी, जल्दी से समझना और इनसे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। नंबर 1, 4 तथा 5 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुई कब आपस में मिली? नंबर 1 किसकी बात कर रहा है, मिलने की। तो मिलने की जब भी बात करे, किसकी, मिलने की, तो पहला वाला समय ले लेना, पहला समय गुणे 60 बटे 11 कर देना बस। अरे हमने बताया था अभी एक आध दिन तक, क्या करना, पहले वाले समय को किससे गुणा कर देंगे, 60 बटे 11। पहले वाले समय को 60 बटे 11 से गुणा कर देना। ये हमने ऐसे बना दिया कि इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप क्वेश्चन का, और फिर कर सकते हैं बैठ के। तो पहला हो गया, पहला समय क्या है यहाँ पे, ये बेरी बेरी बेरी,
जितनी बार वेरी वेरी लगा दो उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। पेपर में रखे मिलेंगे, कर नहीं पाओगे तो आप जिम्मेदार हो, ठीक है ना। तो यहां से पहला समय क्या था, गुड़े 6 चौको बटे भाग आता है सबको, 11 दूनी कितना बचा 2, 11 कम कितना आ गया 9 बटे 11। यही आपका 4 बजकर, अगर समय लिखना चाहे तो 4:21 और 9 बटे 11, 4:21 9 बटे। बताइए भाग देना आता है, हाथ उठाओ जिसको भाग देना ना आया हो कि ये कहां से आ गया, कोई है ऐसा है? आप बताएं, भाग आता? जैसे यहाँ पर 11 दूनी 22, हाँ तो 22 में तो इधर भी टाइम बताना है ना। हाँ। अब देखिए, अब आप काम एक करना घर में बैठ कर, आज थोड़ा सा काम करना, भाग सीख लेना 2-4 अपने आप। क्या लिखा है 240, किसका भाग देना है 11 का, 11 दूनी, इसमें से इसको घटाएंगे 2 बचा, क्या उतारेंगे ये 0 उतार लिए, फिर भाग देंगे 11 कम कितना बचा, ये कितने मिनट आ गए, और ये 9 बटे आ गया। ऐसे भाग देना बस। क्या करना, भाग देना, समझ गए आप? बताइए मिलने वाला कोई क्वेश्चन आएगा गलत तो नहीं करोगे हैं? चलिए, इसी पर इसी क्वेश्चन में आ सकता है विपरीत कब होंगी, उल्टा है। तो अब विपरीत के लिए समझते हैं, हटा दें इसको, विपरीत समझें। अगर क्वेश्चन आ गया कि 4 और 5 बजे के बाद कब विपरीत होंगी, क्या आ गया, कब विपरीत होंगी। विपरीत के लिए काम करना, अगर क्वेश्चन आए कि 5 से 6 या 6 से 8, 5 से 6 का आ जाए या 6 से 7, या तो 5 से 6 का आ जाए या 6 से 7 का, कि कब विपरीत होंगी, तो क्या करना, आंसर सीधे बीच वाला लगा देना बस। क्या करना, बीच वाला लगा देना, यहां सॉल्व नहीं करना। किस पर, 5 से 6 और 6 से 7। अब क्या हुआ कि अब जो बचा टाइम हमारे पास 5 के पहले और दूसरा 7 के बाद। अब मान लीजिए घड़ी थी ऐसे, एक घड़ी यहां रखी थी, ठीक है ना। अब यहां पे 12 लिखा हुआ था, 12 1 2 ऐसे लिखे हुए थे, 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिखे थे। अब बताइए, अगर यहां पर भी इससे, ध्यान से समझना, इससे और यहां 5 तक में कोई भी चीज विपरीत होगी तो बताइए इधर कौन सी सुई होगी, इधर कौन सी होगी, मिनट, कौन सी मिनट की है, कौन सी घंटे की, ये मिनट की और ये घंटे की। तो इसका मतलब है कि 5 बजे के पहले जब भी विपरीत पूछेगा तो कौन सी सुई आगे रहेगी, मिनट की आगे रहेगी, पक्का रहेगी ना। यहां पे इसके पहले किसकी सुई आगे रहेगी, मिनट आगे रहेगी कि नहीं रहेगी। अब अगर 7 बजे के बाद का कोई टाइम होता ये वाला, तो ऐसे विपरीत होती। मान लीजिए 8 से 9 के बीच में कब विपरीत होंगी, तो कौन सी सुई आगे रहेगी, यहां पर 12 1 2 ऐसे विपरीत हो। अगर मान लीजिए 9 है ये 10 है, ऐसे विपरीत हो तो ये सुई कौन सी होगी, और ये तो 7 से और इसके बीच में जो भी सुई होगी वो घंटे की ही आगे रहेगी। यहां पर कौन सी सुई आगे रहेगी,
ये चीज क्लियर हुई कि नहीं? बताएं किसी को इन दोनों में डाउट हो। 5 बजे के पहले कौन सी सुई आगे रहेगी? 7 बजे के बाद कौन सी सुई आगे रहेगी? यहां पर तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना। डाउट सेशन हो तो बोल देना। कोई डाउट नहीं है? हैं? हाँ जी, सर दोबारा से समझाइए। हाँ बताओ क्या पूछना है। सर 7 वाला। यहां से आगे, ये यहां से बताइए, अगर 7 से और यहां के बीच में ऐसे विपरीत हो तो हिसाब लगाओ, दिमाग लगाओ, इधर कौन सी सुई होगी और इधर कौन सी सुई होगी। कोई क्वेश्चन आ गया कि 9-10 बजे के बीच विपरीत हैं दोनों सुई, तो विपरीत में 7 बजे के बाद 9-10 के बीच में, तो यहां घंटे की होगी कि नहीं होगी? और यहां मिनट की होगी। होगी कि नहीं? इसका मतलब 7 बजे के बाद अगर पूछता है तो घंटे की आगे होगी, और 5 बजे के पहले पूछता है तो मिनट की आगे होगी। यही खेल है बस। अब इसके बाद एक इंटरनेशनल फार्मूला याद कर लो। 30H 11/2 मिनट बराबर होता है कोण। यही सब में काम करेगा, ये उसमें भी काम कर सकता था मिलने में। अब देखो यहां पे ये आ गया फार्मूला, ये इंटरनेशनल। अब क्या करना है इसमें, देखना कौन सी सुई आगे है। 5 बजे के पहले क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? तो 5 बजे के पहले है, सुई कौन सी आगे है? तो फार्मूला लगा देना 11/2m, इसको पलट देना, माइनस बराबर कोण का मतलब 180, क्योंकि विपरीत में तो सीधे 180 बनेगा। बस h का मान रख दो। क्या रखोगे? 4। तो 11/2m माइनस, यहाँ पे 4 रखेंगे, 3 चौको 12, 180 में 120 कम कर दो, 120, तो कितना बचा? मिनट बराबर, ये कितना हो गया? 60। 60 दूनी 120/11, भाग दे दो, 11 दहा में 110, 10/, यही आपका आंसर आ गया। 10 सही, 10/4 10 बताएं। और अगर 7 बजे के बाद का होता तो बस यही घंटे पहले रख दो, ये वाला लगा दो। तो 5 बजे के पहले जो भी टाइम होगा ये लगेगा, और 7 बजे के बाद किसके लिए? विपरीत के लिए। समझ गए आप? चलें आगे, चलें। अब आप एक काम करो, एक लाइन में ये लिख लो कि अभी आपके 2 टाइप हुए, तीसरे टाइप को हल नहीं करना। देखिए पहला टाइप आपका हुआ मिलने वाला। कौन सा? मिलने। अगर कोई भी क्वेश्चन मिलने वाला आए तो आप पहला समय गुणे क्या कर दोगे? दूसरा। अगर विपरीत का आए, विपरीत, तो यहां पे लिख लेना 5 के पहले। 5 के अगर पहले आए तो 11/2 मिनट माइनस 30H बराबर 180। और अगर 7 के बाद आए तो 30H माइनस 11/2 मिनट बराबर 180। समझ गए? क्लियर हो गई बात? अब ये लिखा है, 2 चीज याद कर लेना, एक है समकोण और एक है दूरी। एक है समकोण और एक है, इन दोनों में हटा दें इसको। समकोण और दूरी के लिए ज्यादा परेशान मत होना, डी आंसर लगा के चले आना। क्या लगा के चले आना? डी आंसर। समकोण और किसके लिए?
दूरी के लिए क्या आंसर लगाना है? ठीक है ना। डी क्यों लगाएंगे? क्योंकि इन दोनों क्वेश्चन में हमेशा दो आंसर आएंगे। कितने? दो आंसर आएंगे। और दो आंसर जब भी आएंगे तो आपका डी ऑप्शन में लिखा होगा फर्स्ट और सेकंड, दोनों सही, दोनों सही। तो बस दोनों सही लगा के चले। और अगर सॉल्व करना है तो दो फार्मूले हमने सिखाए हैं आपको, 30H वाला और 11/2M वाला। तो इन दोनों को रख के सॉल्व कर देना, दो आंसर मिल जाएंगे। क्यों परेशान हो गए? ठीक है ना। सर 4 से 5 बजे के बीच में 4:10 पे थोड़ी ना होगी ना विपरीत से? विपरीत ऐसे नहीं होती। 4 से 5 बजे के बीच अगर विपरीत पूछता है तो हमने क्या निकाला था? सर 4 बजे से 10 मिनट है विपरीत के लिए सर वो आएगा ना 14 मिनट। हाँ तो वो गलत कर गए होंगे। हाँ तो वो जो है एक बार चेक कर लेते हैं भाई, गलत ना होना चाहिए कहीं पे। हाँ वो कहीं पे गलत ना हो गया हो। देखें 4 और 5 बजे के बीच में कब विपरीत होंगी? तो 11/2 मिनट माइनस 30H बराबर 180। वो सॉल्व गलत हो सकता है और कुछ नहीं। 30 गुणे 4। अब देखो आपने सब लोग देखते रहे, इसको कहते हैं गलती। 180 प्लस होगा ना यहाँ पर, तो आपने माइनस करा दिया। 120 जुड़ेगा ना, जुड़ेगा। तो 180 120 कितना हो गया? 300। बताओ ये हमारे बच्चे हैं, 300 दूनी 600 और बटे 11, 11 पचे 55, 54 सही। ये आएगा ना आंसर, 54 सही है ना। तो उसका पहले वाले सॉल्व को चेक कर लेना, वो गलत हो गया सॉल्व करने में। भाई ऑनलाइन वाले बच्चे सब लोग, पहले वाले जो सॉल्व था वहां पे धोखे से क्या हो गया था, ये चीज यहाँ पे माइनस हो गई थी, जबकि माइनस है तो उधर जाके प्लस होगा ना। समझ गए? तो ये गलती होती है। सर यही बात बताने के लिए सर हाथ खड़ा किया था मैं, यही बात बताना। हाँ तो ध्यान नहीं दिए, है ना। बोल दिया करो कहीं पे, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार जो है ध्यान कहीं और होता है। हाँ तो देखिए यहाँ पे एक लड़के ने बता दिया, बिल्कुल सही बता दिया कि सर वहां पे गलत था, तो इसको सही कर लेना। ठीक है ना। तो यहाँ पे गलती ना होने पाए, ऐसी गलतियां होती रहती हैं, लाइफ है ये। ठीक है, लेकिन उसको सुधार लेना, वही समझदारी है। गलती हो तो उसे सुधार जरूर लो। तो ये सुधर गया। अब चलते हैं दूसरा नंबर, डिग्री। क्या है? डिग्री। तो इसके कोण के बारे में जान लेते हैं। 12:40 में घंटे और मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बने? तो कोण के लिए आपको फार्मूला वही लगा देना है, 30H माइनस 11/2 मिनट बराबर कोण। बस आप कुछ मत करना। ये क्या लिखा है? 30 गुणे 12 माइनस 11/2 गुणे 40, तो 12 3 36, 300 और ये काट दें 2 से 20, तो 11 दूनी घटा दो 100। ये भी आने के चांस है, कुछ भी बदल दे। लेकिन देखिए दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके किसी भी एग्जाम में, पलट के देखिएगा तो या तो मिलने वाला और या कोण वाला, घड़ी के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और जब भी हम जाते हैं तो रखे मिल जाते हैं ज्यादातर। कौन कौन से? मिलने वाला और, ठीक है ना। चले आगे। तीसरा याद करना है, ये सुइयों की प्रत्येक स्थिति 12 घंटे में कितनी बार मिलती हैं? 11 बार। कितनी बार विपरीत होती हैं? 11 बार। कितनी बार समकोण बनाती हैं? 22 बार। और कितनी बार सरल रेखा में होती हैं? अच्छा 4 चीजें याद कर लेना। मिलती हैं 11 बार,
विपरीत होती हैं 11 बार, समकोण बनाती हैं 22 बार और सरल रेखा में होती हैं। ये तो याद ही करना। 4 चीज क्या करोगे, याद कर लेंगे। मिलती कितनी है, विपरीत, समकोण राइट एंगल और स्ट्रेट लाइन 22 बार, ठीक है ना। कुछ ना कुछ। चलें आगे। अगला क्वेश्चन है, यदि घड़ी में 10:10 हो तो दर्पण समय का कोई भी टाइम हो 23:60 में घटा के चले आना, आंसर आ जाएगा। कितने में, 23:60 में। 23:60 में से सही समय घटा देना तो शीशे वाला समय मिल जाएगा। 23:60 घटा दे, किसका मिल जाएगा, दर्पण समय। अब यहां पे दर्पण को कई नाम से जाना जाता है। मिरर इमेज, क्या है, मिरर इमेज कहते हैं कहीं कहीं, यहां पे इसको वर्टिकल कहते हैं कहीं कहीं, और हिंदी में इसको लंबवत भी कहते हैं। देख रहे हैं कितने नाम से, तो जितने भी नाम से आ जाए सबको किस में घटाना, और 23:60 का मतलब 24 घंटे हो गया। कितना हो गया, तो बस 23:60 में 10:10 घटा दो, कितना आएगा, 13। अब 13:50 तो आंसर रहेगा नहीं, तो लगा देंगे 1। डिजिटल घड़ी नहीं होती, हाथ की घड़ी होती, तो कितना आ गया, 1। क्लियर हो गई बात, ठीक है ना। चलें आगे। 4 बजे को माइनस करो, किसको करें, 4 माइनस करें यहाँ पे, जैसे 23:60 में, हाँ तो 4 माइनस कर दो। 23:60 में 4 बजे ऐसे कर दो तो 20, 8 बज जाएगा। 19:60 का मतलब कितना हो गया, 12, 7, 7 तो 8 हो गया। 1 घंटे तो पूरा है ना ये, 7 वो 1 वो। जल में भी आता क्वेश्चन, जल में 18:30 जल के लिए 18:30 में घटा दो। ठीक है ना। बताओ इतनी कम कम चीज में आप टॉप करोगे। ज्यादा क्वेश्चन है घड़ी के, हैं 5, ये 8 नंबर गलत लिखा, 6 है केवल। कितने हैं, 6। कोई ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, प्रैक्टिस आपको करनी। अब आज इस क्लास को पढ़ के जो भी आपके पास किताब हो, नहीं है तो फोन से ले लो 10 क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेके वहां से कर लो, है ना। चलें आगे, आगे बढ़ते हैं। चौथा हो गया, 5वां देखें। सर एक बार थोड़ा कंफ्यूजन है, दूर कर दीजिए। हाँ बताओ। ये कह रहे हैं सर, जैसे सर घड़ी में 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है सर, हाँ तो 90 डिग्री घूमेगी तो सर 3 घंटे घूम जाएगी। हाँ, तो सर 4 बजा तो 4 3 7, बस 7 बज जाएगा, इसके हिसाब से 7 बजेगा। जी क्या कंफ्यूजन है बताओ। सर आप 8 बता रहे थे सर। 8 नहीं, तो हम तो वो लड़का दूसरा पूछ रहा था, वो इस क्वेश्चन की नहीं बता रहे थे। वो कह रहा था कि सर 23:60 में 4 घटाओ, यानी अच्छा, 4 बजा हो वो घटाओ। तब अपने उसको सिखाया था कि 19:60 का मतलब 7:60 का मतलब 8 बजेगा। वो ये चीज सिखा रहे थे भूपेंद्र। जी सर, जी सर, भूपेंद्र ही बोल रहे हो ना, यस सर, सुधीर है भूपेंद्र तो सर। अच्छा, तो देखें यहाँ पे। अब जैसे आपने बिल्कुल इस क्वेश्चन को सही पकड़ लिया कि घड़ी में, अब आप एक चीज समझ लो, घड़ी में घंटे और मिनट की 2 सुई होती है, मिनट की और, बात ना करो यहां समझना, मिनट की सुई मान लीजिए 12 बजा, जब पूरा घूमेगी
जैसे घड़ी है ये, अब मिनट की सुई यहाँ 12 पे है, तो जब यहां से यहां पूरा घूम जाएगी तो 360 डिग्री घूमेगी कितनी देर में? 1 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना घूमी? 360। अब जब यहां से 5 मिनट चलेगी तो 5 मिनट में ये 30 डिग्री ही घूमेगी, और 30 में फिर 5 खाने होते हैं, तो 1 मिनट में 6 डिग्री घूमेगी। तो 3 कहानी तो मिनट के साथ घटती है, याद रहेगा। पूछ ले अगर मिनट की सुई 12 घंटे में कितना घूमती है तो क्या बताओगे? 5 मिनट में, 1 मिनट में 6 डिग्री। अब इसके साथ भी 3 कहानी घटेंगी। अब इसके साथ दूसरी हैं, इसके साथ क्या होंगी कि जब यहां से चलेगी तो पूरा 12 घंटे लगेंगे घूमने में, नहीं लगेंगे? तो 12 घंटे में 360, 1 घंटे में 30 डिग्री, और 1 मिनट में आधा कर दे तो 1/2 डिग्री। घंटे की कहानी बदल गई। अब देखो कितना बजा है, और बात किसकी कर रहा है? 4 बजा है। कितने डिग्री? 90। 30 डिग्री में 1 घंटे होते हैं कि नहीं? फिर अगले 30 में भी 1 घंटे, अगले 30, 90 कंप्लीट हो गया। कितने घंटे भागी? 1 2 3, तो 3 4 3, देखिए 7 बज जाएगा। बिल्कुल क्लियर कहानी। बताइए ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हैं? अब मान लीजिए यहीं पे हम पढ़ के गए, देखिए प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो परेशानी आती है। अब मान लीजिए हम पढ़ के गए कि सर ने तो हमको ये सिखा रखा था कि 4 बजे का समय दिया था, पर वो क्वेश्चन आया नहीं, और पेपर देने के बाद आप आए और शिकायत करने लगे कि सर वो तो अब वो क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन वो क्वेश्चन क्या आया था कि घड़ी में 3 बजा है, कितना, और 135 डिग्री घूमी, बताइए कितना बजा होगा? ये आया क्वेश्चन, पर हमने तो ये सिखा के भेजा था ना आपको। तो बताएं अब कितना बजा होगा? हिसाब लगाओ। तुरंत हिसाब लगाओ, ऐसे हिसाब लगाओ। देखो 30 में 1, फिर 30, फिर 30, फिर 30, और फिर 15। क्यों? 1 घंटे, 1 घंटे, 1 घंटे, 1 घंटे और आधा घंटे। 15 में तो आधे घंटे। कितना बजा था? 3 3 3 और 1 4 5 6 7, और ये तो क्या आंसर हो जाएगा? तो बताइए क्या चीज भर्ती बोर्ड ने चेंज कर दिया? कुछ नई कहानी बना दिया? क्या बदल दिया? डीडीटी तो बदल दिया, कुछ और कर दिया। समझ गए? तो ऐसी कहानियों से निपटना है आपको। यहां पे समझ लो, चाहे यहां पर बैठे हो चाहे विदेश में बैठे हो, आप पेपर देने जाओगे, अगर प्रैक्टिस नहीं करके जाते हैं तो बाद में आप हमको याद करोगे और एक ही शब्द बचेगा, काश। सर ने कहा था कि कम कम क्वेश्चन को तैयार करके प्रैक्टिस कर लें। और देखिएगा इतने क्वेश्चन आपको सब उसी तरह मिलेंगे और रखे मिलेंगे, और इतनी कम क्लास में। नहीं कोई भी ऑनलाइन क्लास मैराथन जो 8-8 घंटे की क्लासें चलती, लगे रहो 8 घंटे फोन में, तो जब 8 घंटे वहां लगे रहोगे तो पढ़ोगे कब? फोन में या किसी चीज में पढ़ पाते हैं? प्रैक्टिस के लिए टाइम होता। तो मेन थीम है। अब लास्ट क्वेश्चन ये है 6ठा नंबर। इस 6ठे को देख लेते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं तो देखिएगा ध्यान से। 6ठा, छठा नंबर, एक घड़ी 1 घंटे में। अब ये इनमें देखिए कोई थीम नहीं चलती है, हिसाब लगाने वाले हैं। कैसे? हिसाब लगाने वाले। तो 1 घंटे में कितना भगती है? लोकल घड़ी रही होगी, है लिखा ना, आगे बढ़ जाती है तो तेज चल रही होगी, लोकल होगी। उस घड़ी को सोमवार दोपहर 1 बजे, कब की बात है? सोमवार दोपहर 1 बजे
सही करके मिला दिया गया। और बुधवार 8 बजे, कब तक चलिए? बुधवार सुबह 8 बजे। यहां से यहां तक कितने घंटे चली, बस ये बता दो, बाद में गुणा कर देंगे इसका। कितने? 43। तो 43 और गुणे कर दो 15, इतने तो बढ़ेगी। तो 15 × 3 = 45, 15 चौको 60 और 4 64, 60 से डिवाइड कर दो, 60 दहम 600, 10 मिनट और कितने? 45। इतना तेज हो जाएगी, 10 मिनट 45। अब जिसकी ये समझ में ना आया हो कि ये 43 कहां से आ गया है, तो हिसाब लगा लेते हैं। देखो ये क्या था, सोमवार दोपहर 1 बजे, ऐसे हिसाब लगा लो। देखो सोमवार दोपहर कितना बजा था, अगले दिन क्या आएगा? एक, कितने घंटे हो गए? 24 घंटे हो गए। फिर मंगल से रात को बुध आ जाएगा और 1 बज जाएगा, तो 12 घंटे हो गए। और 1 से किस टाइम तक का? 8 बजे तक का, तो 7 घंटे ये हो गए। तो जोड़ दो 36 और 7, 43 घंटे घड़ी चली। 1 घंटे में कितना भागती है? 2 घंटे में, 3 घंटे में, तो 43 घंटे में 645। 60 से भाग दे दो, 60 दहम 600, 10 मिनट और 45, तो 43 घंटे में कितना भाग जाएगी? तो टाइम 8 बजना चाहिए था, लेकिन कितना दिखाएगी? 8:10 और, तो इसको पक्का लोकल घड़ी रही होगी। सही होती तो 8 दिखाती ना, लोकल है। समझ गए आप? अब यहीं से 2 चीज और समझते चलते हैं। एक रीजनिंग होती है नॉन वर्बल। क्या होती है? नॉन वर्बल। तो एक होमवर्क देते हैं आपको, पहले सीख लें फिर होमवर्क। बाबा रामदेव को देखें कभी योगा करते? ये हैं, ये बैठे थे बाबा रामदेव। कौन है ये? बाबा रामदेव, ठीक है ना। अब बाबा रामदेव यहाँ योगा कर रहे थे, यहाँ दर्पण लगा हुआ था ऐसे, है सुबह का समय था, दर्पण लगा था। अब ये बाबा रामदेव जब पहुंचे योगा करने, तो कैसे करेंगे? पलट गए। क्या हो गया? पैर ऊपर हो गए, सर नीचे हो गया, पैर ऊपर हो गया, सर नीचे हो गया। इसको कहते हैं जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब क्या कहते हैं? तो अगर नॉन वर्बल रीजनिंग में, इसमें नॉन वर्बल चित्र वाले क्वेश्चन आ जाएं, हैं, तो चित्र वाले में क्या करना है? अगर यहां दर्पण रखा हो तो इसका ऐसे बनेगा चित्र। तो यहां पे आपको एक होमवर्क देते हैं कि ए से जेड में, ए से कितने अक्षर ऐसे हैं जिनका जल प्रतिबिंब सेम रहता, बदलता नहीं। क्या रहता है? सेम रहता। और एक चीज और रखना, यहाँ पे अप डाउन चेंज होती है चीज, अप डाउन चेंज होता है। जैसे मान लीजिए एफ है, ये यहाँ पे दर्पण रखा था, तो यहाँ पर क्या बनेगा? इसका कैसे बनेगा? बनाओ जरा एफ का जल प्रतिबिंब बनाए। हाँ, इसका एफ का, ये 2 डंडे नीचे आ जाएंगे। हाँ ऐसे। अब ये डंडे किधर जाएंगे? इधर है। मतलब कहने का कि डायरेक्शन चेंज नहीं होता, दिशा नहीं बदलती जल में। उधर को देख रहे हैं बाबा रामदेव जी, तो उधर को देखेंगे पलटने के बाद। समझ गए? इसे कहते हैं जल। अब यहाँ पे एक प्रतिबिंब का चित्र और आता है, और पक्का आएगा, 2 क्वेश्चन आता ही आता हर बार, दर्पण का। अब दर्पण की क्या कहानी है? आप सब शीशा देखते हो सुबह सुबह, देखते हो? कैसा लगता है? नहीं देखते? तो दुनिया के पहले व्यक्ति हो ऐसे जो शीशा नहीं देखते। लालू प्रसाद यादव हो गए हो, हैं? तो देखें, अरे जब हम शीशे के सामने खड़े हों,
अब शीशा लगा था, सुबह सुबह शीशे के सामने कर, तो हम दुनिया का सबसे बेस्ट फेस अपना लेंगे ना, है? हम क्यों किसी से अपने आप को कमजोर समझें? हमसे स्मार्ट कोई नहीं है दुनिया में। शीशा हमारे सामने है, हम अकेले खड़े हैं, हम ही तो दिख रहे हैं शीशे में, तो हम अपने आप को कमजोर क्यों माने किसी से? होंगे बहुत लोग स्मार्ट अपनी जगह, लेकिन हम खड़े हो जाएंगे तो कोई नहीं दिखेगा। ये हम सोच के चलते हैं, तो सोचना चाहिए ऐसे, हैं? कपड़े पहनो अपने मन का, दूसरे को